नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी शिक्षा में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, यह आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसे संख्यावाचक विशेषण जब हम लोग बोल रहे हैं तो क्या नाम से ही पता चल रहा है कि संख्यावाचक विशेषण में क्या संख्या का बोध होगा। तो संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वहाँ 20 लोग बैठे हैं, इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं, 20 क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि 20 से लोगों की संख्या का बोध हो रहा है। लोग क्या है, संज्ञा है, और लोग की संख्या का बोध किससे हो रहा है, 20 से हो रहा है। तो 20 क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरे वाक्य में देखते हैं कि मेरे पास 10 रुपये हैं। इस वाक्य में क्या 10 क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि 10 से रुपये की संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए 10 क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जब हम लोग निश्चित संख्यावाचक विशेषण बोल रहे हैं तो क्या नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें निश्चित संख्या का बोध होगा वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे एक कलम, तो एक से क्या कलम की संख्या, निश्चित संख्या का बोध हो रहा है कि कितना कलम है, एक कलम है, तो एक क्या हो गया, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। उसी प्रकार 4 फूल, जब 4 फूल बोल रहे हैं तो 4 से क्या फूल की संख्या का बोध हो रहा है कि कितना फूल है, 4 फूल है। 4 क्या फूल की निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, तो इसलिए 4 क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। उसी प्रकार अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है, जिससे क्या निश्चित संख्या का बोध नहीं होगा, वह क्या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे कुछ लोग, जब कुछ लोग बोल रहे हैं तो क्या ये पता नहीं चल रहा है कि कितने लोग हैं, 10 लोग भी हो सकते हैं, 20 लोग भी हो सकते हैं, तो कुछ से क्या निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, तो इसलिए कुछ क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। उसी प्रकार बहुत पुस्तकें, जब बहुत पुस्तकें बोल रहे हैं तो क्या पुस्तक का कोई निश्चित संख्या का नहीं बोध हो रहा है, 10 पुस्तक भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, तो बहुत क्या पुस्तक की निश्चित संख्या का नहीं बोध करा रहा है, इसलिए बहुत क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अब हम लोग निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा भी देख लेते हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उनके पास 10 रुपये हैं, इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं, 10 क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि 10 से रुपये का संख्या का बोध हो रहा है, निश्चित संख्या का बोध हो रहा है कि कितने रुपये हैं, 10 रुपये हैं, तो 10 क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। उसी प्रकार दूसरे वाक्य में हम लोग देख रहे हैं 40 छात्रों ने ठीक उत्तर दिए। इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं, 40 क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि 40 छात्रों की निश्चित संख्या बता रहा है कि कितने छात्र हैं, 40 छात्र हैं, तो 40 क्या होगा, कितने छात्र निश्चित उत्तर, कितने छात्र ने ठीक उत्तर दिए, 40 छात्र ने। छात्रों का निश्चित संख्या का बोध कौन करा रहा है, 40 करा रहा है, इसलिए 40 क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। उसी प्रकार तीसरे वाक्य में उनके पास 3 किताबें हैं। इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं, 3 क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि 3 से किताब की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए 3 क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। उसी प्रकार चौथे वाक्य में हम लोग देख रहे हैं एक लड़का आज विद्यालय नहीं आया। तो इसमें क्या एक क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि एक से लड़का का संख्या का निश्चित संख्या का बोध रहा है कि कितना लड़का आज विद्यालय नहीं आया, एक, तो एक क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। उसी प्रकार हम लोग अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की क्या परिभाषा भी देख लेते हैं। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा हम लोग किस प्रकार दे सकते हैं,
जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लड़के पार्क में खेल रहे हैं, इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं? जब कुछ बोल रहे हैं तो ये नहीं पता चल रहा है कि कितने लड़के पार्क में खेल रहे हैं। 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ये पता नहीं चल रहा है। तो कुछ क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरे वाक्य में हम लोग देख रहे हैं कई लोग वहाँ बैठे हैं। कई से क्या, ये नहीं पता चल रहा है कितने लोग बैठे हैं। 10 लोग भी बैठ सकते हैं, 20 लोग भी बैठ सकते हैं, 5 लोग भी बैठ सकते हैं। कई लोग बैठे हैं, तो कई क्या निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहा है, इसलिए कई क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। उसी प्रकार तीसरे वाक्य में हम लोग देख रहे हैं मेरे पास कम पैसे हैं। तो कम से क्या, यह नहीं पता चला कितने पैसे हैं, कम पैसे हैं। 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो कम से क्या, निश्चित पैसा का कोई निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, तो कम क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। उसी प्रकार चौथे वाक्य में हम लोग देख रहे हैं कि दुर्घटना में कुछ यात्री घायल हुए। इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कुछ क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि कुछ से यात्री का संख्या का निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है कि कुछ यात्री घायल हुए। 10 भी हो सकते घायल, 20 भी हो सकते घायल, 5 भी घायल हो सकते हैं। तो कुछ क्या कोई निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहा है, इसलिए क्या कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। नमस्कार।